जिनको आज तक जिनको इंजेक्शन लगाना नहीं आता, जिनको कुछ करना नहीं आता, जिन्होंने कोई कार्य नहीं किया, लैब टेक्नीशियन का कार्य नहीं किया, रेडियोग्राफर का काम नहीं किया, वो कैसे किसी को सेवाएं देगा? आप खुद सोचिए इस चीज को। तो साथ ये सरकार के सोचने की तो है ही है बात, साथ ही आप लोगों के भी सोचने की है कि संविदा पे भर्ती आती है, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोग जा जाके 7-7 हजार में फॉर्म भर देते हैं और फिर वो पीड़ित होते रहते, शोषित होते रहते, 5 साल बाद वो परमानेंट होने के लिए आंदोलन करते हैं, फिर मेरिट आधार पे और इस आधार पे भर्तियां होती हैं, फर्जीवाड़े होते हैं। हर तरीके से फर्जीवाड़े करने का क्या राजस्थान सरकार ने ठेका ले लिया है क्या? तो राजस्थान सरकार को मैं खुली चुनौती देता हूं, आप में दम हो तो मेरिट आधार पे भर्ती करा के बता देना। भरत बेनीवाल, एक राजस्थान का एक बब्बर शेर आपसे खड़ी टक्कर लेगा और आमने सामने की टक्कर लेगा। सरकार में दम हो तो लिखित परीक्षा से सारी की सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से करा के दिखाए, तब मानेंगे कि आपने फर्जीवाड़े राजस्थान में रोके हैं। आप फर्जीवाड़े के खिलाफ कानून बना रहे हो, किस तरह का कानून बना रहे हो? एक तरफ तो आप फर्जीवाड़े कानून बनाने की आप बात करते हो, एक तरफ फर्जीवाड़ा हो रहा है खुलेआम। चिकित्सा विभाग के अंदर फर्जीवाड़ा, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील फील्ड है, जिसके अंदर एक भी फर्जी आदमी लेना गलत है, क्योंकि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ आप लोग करेंगे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सेकंड थर्ड ग्रेड की जितनी भी भर्तियां हैं सारी लिखित परीक्षा से हो रही है, लेकिन चिकित्सा विभाग की भर्तियां क्यों? सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स यानी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती आप लोगों ने मेरिट आधार पर करवाने का प्रयास कर रहे हो। लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होनी चाहिए, नहीं तो राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले, भरत बेनीवाल उस हद तक जाएगा जिस हद तक आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, और इंडिया का सबसे बड़ा कांड होगा, और हो सकता है विश्व का भी सबसे बड़ा कांड हो वो। मैं खुली चुनौती सरकार को देता हूं, अगर लिखित परीक्षा से भर्ती नहीं हुई, क्योंकि हमारे सामने अभी जो कुछ बातें आ रही हैं जो आने वाली भर्ती के लिए छोटी मोटी निकल कर, तो सरकार से इतने दिन हम सोच रहे थे कि यार मंत्री जी ठीक है, आराम से कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। तो मंत्री जी आपकी सारी बातें धीरे धीरे आप खुद ही बदलते जा रहे हैं और आपकी बातें खराब होती जा रही है, तो जबान रखिए और अपनी बात को रखिए। मुख्यमंत्री जी भी अपनी बात को रखें, उन्होंने वादा किया था कि ये 6000 पद होने के बाद 100% हम हर भर्ती लिखित परीक्षा से कराएंगे। क्यों नहीं करा रहे हैं आप चंद 1000-1200 लोगों को लाभ देने के लिए कैसे आप किसी भर्ती को मेरिट से करा सकते हैं? क्या आप लोगों को 1.25 लाख बेरोजगार युवा नहीं दिखते नर्सिंग के? आपको फार्मेसी के 25,000 युवा नहीं दिखते? 30,000 युवा नहीं दिखते? क्या आपको लिए 2-3 हजार युवा बस मायने रखते हैं? यह बात कौन सी बात हुई? आप क्लियर बात कीजिए, स्पष्ट बात कीजिए, साफ सुथरी बात कीजिए। अगर मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता आप दिखाने लग गए तो कहने का मतलब तो ये हो गया कि भी ठीक है, उसमें से फेयर लोग होंगे, मेरिट की जो भर्ती चाहते हैं उसमें से जो संविदा पे लगे हुए हैं उसमें से भी फेयर लोग हैं काफी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई सारे ही फेयर है, उसमें से 50% अनफेयर लोग भी हैं। अब कई भर्तियां ऐसी हो रही है मेरिट आधार पे, संविदा पे जो भर्तियां हो रही है 108 है, 108 में एक फोन में मंत्रियों के विधायकों के फोनों में डायरेक्ट सीधे के सीधे कर्मचारी लग जाते हैं और फिर उनको बोनस अंक मिलता है। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, 108 में भी, 108 में भी हम सभी साथियों के साथ है, क्योंकि उन्होंने भी डिग्रियां की है। राजस्थान से जिसने डिग्री की है, प्योर तरीके से की है, या कहीं भी किसी अच्छे संस्थान से की है, चाहे यूपी से की हो चाहे एमपी से, लेकिन भाई गवर्नमेंट संस्थान से की है तो वो तो फेयर है। लेकिन उसके अलावा जो कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जीवाड़े डिग्रियां ले आते हैं और वो घुस जाते हैं और गलत तरीके से 40% भर्तियां फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ जाती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सारी की सारी भर्तियों में एक ही रोड आ रहा है साथियों, वापस से जो फाइलें लेट हो रही हैं उसका रीजन ही सिर्फ एक है, कुछ लोग मेरिट आधार पर भर्तियां इसलिए कराने चले जाते हैं। यूं कह रहे हैं रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की भर्ती सिर्फ 6 महीने में हो जाएगी। कौन कह रहा है आपको 6 महीने में हो जाएगी? 45 दिन में कराने की बात हुई थी। आपको ध्यान हो तो रोहित कुमार सिंह जी थे पीएचएस अपने राजस्थान के चिकित्सा विभाग के, जिस टाइम जब कोरोना था कोई बाहर नहीं निकलता था, अकेला भरत बेनीवाल रोडों पे घूमता था, भर्तियां शुरू करवाई रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की। उस वक्त जो पिछली भर्ती करवाई, उस भर्ती के अंदर मेरिट आधार पे सिर्फ इसलिए कराने का उनको हमने कहा था कि चलो ठीक है, अभी भीड़ इकट्ठी होगी, लिखित परीक्षा से भर्ती करवाएंगे तो कोरोना का समय है, तो ऐसे में आप चलो इसको कर दीजिए। 45 दिन का समय हमने फिक्स करवाया था, उसके बावजूद वो भर्ती कितने दिन में सलटी? अब तक 1.5 साल हो गया उस भर्ती को। आप खुद सोच लीजिए, 45 दिन से 1.5 साल पे आ गई, लेकिन भर्ती अभी तक कंप्लीट होने में नहीं आ रही है। साथियों इसलिए कह रहा हूं कि फिर फंसेगी, सीधी बात है, परीक्षा हो, सरकार परीक्षा तिथि तय करवाए, क्योंकि मुझे पता है आरयूएचएस और आरपीएमसी वाले तो जितने भी हैं, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल वाले जितने भी हैं, जो बच्चे हैं जो योग्य हैं अपनी पढ़ाई डिग्री 3-3 साल का डिप्लोमा जीएनएम का वो 5-5, 6-6 साल में करके निकल रहे हैं। जो लोग आरपीएमसी वाले हैं वो 2 साल का डिप्लोमा 6-6 साल में करके निकल रहे हैं। आरयूएचएस वाले तो बिल्कुल चलो एग्जैक्टली टाइम पे हो जाते हैं, वो भी हमने उस टाइम ऑनलाइन करवा दी आरयूएचएस पूरी की पूरी, और समय पे परीक्षा करवाने के हिसाब से सबसे बड़ा मेरा आंदोलन ही आरयूएचएस
कर रहा था और उसके वजह से सारा ढर्रा कंप्लीटली सही सा रहा, जो प्रॉपर टाइम पे सब कुछ एग्जाम्स और रिजल्ट और सारी प्रॉपर होते हैं। तो साथियों, इस वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग मेहनत करते हो और बाहर से कोई डीम्ड यूनिवर्सिटियों से फर्जी डिग्रियां बनवा लाएंगे, फिर से उन भर्तियों को अटकाते फिरेंगे, फिर अटकते फिरेंगे। इसलिए साफ सुथरी एक ही बात है, लिखित परीक्षा से भर्तियां हो और 800 पदों पे रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन पे 900 पदों पे भर्ती आ रही है, नर्सिंग पदों पे 1250 है, उसमें पदों को बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, पूरी तरह से हमारी तैयारी चल रही है, बड़ी जंग चल रही है। सीएचओ की नई भर्ती है, उसमें जो रोड़ा आ रहा है मैं बता देता हूं साथियों। उसके बाद में सीएचओ जो लगे हुए हैं साथी, उनके लिए भी बताऊंगा। फार्मासिस्ट वाले साथियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, रेडियोग्राफर वाले साथियों को कहना चाहता हूं, लैब टेक्नीशियन वालों को, ईसीजी वालों को, फार्मासिस्ट वालों को, सभी को कहना चाहता हूं कि आप जो भी साथी मुझे लिखित परीक्षा से चाहता है और अगली भर्ती फाइनल ईयर में तो जो बच्चे मौजूद हैं, खास करके सेकंड ईयर वाले, उन सब बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया काम होगा कि वो लिखित परीक्षा से जो भी जिसमें दम होगा वो आ जाएगा। लिखित परीक्षा से आते हैं जिसका भी योग्य होगा, तो हम अभी सभी जगह पे अभी राउंड अप करेंगे, बड़ा आंदोलन हमारा शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग लिखित परीक्षा से भर्ती चाहते हैं कि भी वास्तव में ही 3 महीने में लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और इनकी भर्तियां पूरी हो, नर्सिंग की भर्ती 3 महीने में पूरी हो, 4 महीने में फार्मासिस्ट की भर्ती लिखित परीक्षा से अभी पूरी हो, वो सभी साथी लोग एक बार और 9309393793 पे व्हाट्सएप करें हमें अपना नंबर, जो लिखित परीक्षा से हमारा साथ देना चाहते हैं और वो एनी टाइम हमारे साथ रहेंगे अभी कम से कम 20 दिन तक। एनी टाइम का मतलब यह है कि भाई जैसे कल परसों 3 दिन अभी आंदोलन कर रखा है तो लगातार वो लोग साथ रहेंगे। गाड़ियों की व्यवस्था मेरे पास है, आप लोग चिंता ना करें, माइक वाइक सब लगा के पूरी तैयारी है। साथियों, आपसे निवेदन है कि साथ दें। साथ ही सीएचओ वाले साथियों से मैं कहना चाहता हूं, जो नई भर्ती की मांग कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, वापिस बार बार इस सीएचओ की भर्ती में रोड अटकाने के काम कर रहे हैं ये लोग। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए इसके लिए, वैसे तो हमने बात हो चुकी है, मंत्री जी ने भी साफ सुथरे तरीके से कह दिया कि हम हर हाल में, उन्होंने साफ 15 तारीख का कहा था कि 15 तारीख से पहले मैं विज्ञप्ति जारी कर दूंगा। मंत्री जी 15 तारीख से पहले नहीं, हमें हर हाल में ही 12-13 तक ही विज्ञप्ति चाहिए, 11-12-13 तक लास्ट, नहीं तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। और बड़े आंदोलन का मतलब, आप भरत बेनीवाल के बड़े आंदोलन का मतलब आप समझ लीजिए कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप खुली चुनौती समझ लीजिए इस चीज को। साथियों, मेडिकल ऑफिसर के लिए 1000 पदों पे जल्द भर्ती आ रही है, उसके लिए भी हम लोग कारगर तरीके से लगे हुए हैं। 800-850 के करीब वैसे हैं और 150 से 180 के करीब जो है पहले की वो रह गई थी खाली सीटें, वो पद इसमें जोड़ दिए जाएंगे, तो 1050-40 के करीब ये पद हो जाएंगे साथियों। अब साथियों मैं आ जाऊं, जो सीएचए वाले साथी है वो भी काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं ये बात कहना चाहता हूं। साथियों, आप लोगों के लिए बोनस अंक के लिए हमने बात की थी, शुक्रवार को बैठक हुई है, मैं आपको बता दूं हमारी, और बैठक के दौरान काफी कुछ चीजों पे चर्चा हुई है। हमने बताया तरीका कि कैसे आप लोगों को बोनस अंक दिया जा सकता है, जो आप लोग इतने दिन के लिए रहे हो। दिल्ली गए थे तो कुछ चीजें हमने यहाँ पे भिजवाई भी है नोटिस के तौर पे निर्माण भवन से, लेकिन अभी क्या है, आप कोविड इमरजेंसी फंड के हिसाब से आप लोगों को लगाया गया था, फंड इनके पास है नहीं, तो एक्सटेंशन का चांस अभी थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन जब सरकार ये कह रही है, मैंने ये कहा था कि भाई सरकार जब ये कह रही है कि भाई हम लोग इनको जब भी जरूरत पड़ेगी हम वापस बुला लेंगे, तो मतलब ये इन्होंने एक तरीके से बंधुआ मजदूर बना के आपको छोड़ने का प्रयास किया है। ये बहुत ही गलत है, सरकार का गलत तरीका है, बात करने का तरीका गलत है। मंत्री जी को भी इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जो बात थी तो आप पहले क्लियर कह के लेते, क्लियर कहते नहीं हो और आगे चल के इस तरह की जो असमंजस्य की स्थिति आप पैदा करते हो, इन्हीं की वजह से आज ये आंदोलन होते हैं, सभी कुछ होते हैं। मैंने सीएचए वाले साथियों से पहले भी कहा था कि आप लोग अभी से एकजुट हो जाओगे तो आप लोगों का एक्सटेंशन फिर हो जाएगा, लेकिन क्या है, आप लोग सारे हटने के बाद एकजुट हुए। ये बात मेरा कहने का मतलब था। उस वक्त मैंने कभी, एक भाई कह रहा था वो कि भी मंत्री जी के लिए ऐसे, मंत्री जी को भरत जी ने ये बोल दिया, ये एक भाई बोल रहा था, तो मैं आप भाई से ये पूछना चाहता हूं, भाई अगर मेरे मान रहे हैं मंत्री जी, तो मैं कह रहा हूं ना आपको, आप लोगों के लिए 10,000 क्यों 20,000 नई भर्तियां निकालें
और लिखित परीक्षा से कराएं और आप लोगों का सभी का नंबर आ जाएगा। एएनएम के लिए भी मैंने तो 8,000 भर्तियों की डिमांड कर रखी है, तो उनके लिए भी कर दें। तो फिर संविदा पे साइड में भर्तियां क्यों निकाल रही है सरकार? ये भी तो आप लोगों के लिए, आप लोगों को उधर से घुसा देंगे, ये इधर से घुसा देंगे, बेवकूफ बना देंगे, कह देंगे कि हम तो यूं घुसाएंगे वो घुसाएंगे, ऐसे कर करके बेवकूफ बनाते रहेंगे और इसी तरह से ढर्रा चलता रहेगा। तो संविदा प्रथा का जब तक आप लोग विरोध नहीं करेंगे आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर नई भर्तियां आती हैं, मैं आपको अब भी कह रहा हूं, उसमें आप लोगों को फिर फायदा मिल जाएगा। आपको उल्टा मांग उठानी चाहिए इस चीज की भी, मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर सरकार इन मांगों पे पूरी तरह से विचार नहीं करती और दिक्कत आती है तो कम से कम आपको बोनस अंक मिल जाए। देखिए, मैं जो बात हो सकती है वही बात करता हूं, फर्जी बातें मेरे को नहीं आती है। मैं नियमित करा दूंगा और मैं ये करा दूंगा। हाँ, मैंने सीएचओ के लिए बोला था कि नियमित कराऊंगा, तो नियमित कराऊंगा। जो जबान दी है वो करके छोड़ूंगा, तो करके छोड़ूंगा। कोई माइकल लाल नहीं रो सकता राजस्थान में, चाहे प्रधानमंत्री के लेवल पे। साथियों, बिल्कुल 100% करवाएंगे तो करवाएंगे। अब साथियों आप आ जाइए फेस्ट, इसके बाद में सीएचए के बाद साथियों सीएचओ वाले जितने साथी हैं उनसे मैं अब बात कर लेता हूं। आज उनसे पहले बात नहीं कर पाया, उन सभी साथियों का काफी समय से वेट चल रहा होगा। मेरे सभी साथी है जो जिनको मैंने गोद ले रखा है, मेरे सीएचओ को, सभी को मैं आपको बता दूं। साथियों, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि एमडी सर अभी बाहर गए हुए थे, तो एमडी सर बाहर जाने की वजह से और चिकित्सा मंत्री से मिले भी थे, अभी आपको पता ही है काफी चीजों के लिए। तो साथियों 13 तक एमडी साहब आ जाएंगे। 14 को जो 10,000 वाला प्राइवेट कॉलेज का मैटर है वो मैटर जल्द ही सोल्व होगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। 14 को जो बैठक रखी गई वो स्पेशली इसी चीज के लिए रखी गई है कि भाई जो 10,000 प्राइवेट सेक्टर वाला जो पैसा है उसमें कितना देना है, तय होना है, देना है वो तो तय हो चुका है। उसके लिए मैंने साफ एक ही बात रखी है कि अकाउंट नंबर स्वयं जो सीएचओ है जिसने ब्रिज कोर्स किया है उसके खुद के अकाउंट नंबर लिए जाएंगे, उसी से ही उसी के अंदर उसी अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे। बीकानेर वाले साथियों के, गवर्नमेंट कॉलेज वालों के पैसे आ चुके हैं। साथियों मैं आपको बता दूं क्लियर तरीके से, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आए, कुछ नहीं आए, तो मैं बीकानेर वाले साथियों से भी कहना चाहता हूं कि जो 28 लोगों के अकाउंट में पैसे आए वो अपनी वायरल कर दे ताकि सभी तक ये बात पहुंच जाए। मैंने जो बोला है वो कभी गलत नहीं निकला। एक एक करके मैंने पैसे का काम आप लोगों का इस तरीके से करवाया है, क्योंकि ओपनली हम लोग कर नहीं सकते। कई काम ऐसे होते हैं क्योंकि ओपनली करते हैं तो कॉलेज वाले एक्टिव हो जाते हैं, कॉलेज वाले एक्टिव होते हैं तो फिर आप लोगों का पैसा फिर से रुकने की प्रयास होते हैं। तो साथियों एक विपदा नहीं होती है, बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। ओपन करके भी नहीं बोल सकते कई बार। पहले 10,000 वाले मैटर पे